उसको हम लोग कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, इनको भी ठीक करेंगे। जो पुलिस वाले बिके हैं, ये जान लें सरकार बदलती है, जिस दिन भी सरकार बदलेगी, जिस दिन भी हम लोग सत्ता में आएंगे गाहे बगाहे, उस दिन ना ये सारे केस खोले जाएंगे। आप जानते हैं पिछली बार बहुजन की जब सरकार थी तो सारे केस खोले गए थे, सारे अपराधियों का ताला खोल दिया गया था। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ये दोबारा फिर होगा। कितना दिन बचोगे? बचे रहो, चुनाव आएगा, 27 में पलटेंगे, 27 में हम पलटने के बाद तब करेंगे। कारण उसने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या करने के बाद एक नया ड्रामा रचा गया और इन लोग को अपराधी बनाया जा रहा है, उस केस में डाला जा रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है, हमारे पन्नी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ साहब ने कहा है कि इस घटना में हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, इस घटना की जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब हमें किसी प्रकार से जो पुलिस प्रशासन था, जो हमें न्याय देते हुए समझ में आ रहा था, अब वो दबाव में आ गया है। अब भी अगर वो न्याय भी देना चाहेगा तो वहाँ एक जात का बैठा हुआ आदमी है एंटीना लगा करके, वो न्याय नहीं होने देगा अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी ज़िले के सैनी थाना के अंतर्गत लोहंदा जो गांव है, इस गांव में हम आपको बता दें कि 27 मई को एक पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं। ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। आइए हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से मिलने। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल गौतम जी हैं, इधर लीगल सेल के एडवोकेट दिनेश पाल जी हैं, इधर जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी, तमाम आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे सीधा बात करेंगे। स्वागत है सर आपका द बहुजननामा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से 8 वर्ष बच्ची के साथ इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, चाहे ये कौशाम्बी की घटना हो, चाहे इलाहाबाद के भी 9 वर्षीय की एक बच्ची के साथ हो, इस प्रकार की घटनाएं होती आए दिन तमाम इस देश और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। बैठ आराम से। देखिए, इस घटना के लिए कल हमारे पास फ़ोन आया अध्यक्ष जी का, और उन्होंने कहा वो चिंतित थे, और वो चिंतित होने के बाद भाई ने कहा कि आप सभी लोग जो है पूरा सभी मंडल के लोग जाएं, पीड़ित परिवार से मिलें और स्थिति की जानकारी लेके बताएं। तो हम लोग को जानकारी तो इकट्ठा हुई और पूछा भी गया। परिवार डरा हुआ है, चूँकि वो दबंग टाइप के हैं, छिछोरे टाइप के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं वो सब, और उनका अगर कोई बल उनके पास है तो एक जातीयता का बल है। उनकी जो जाति है वो उसी का एक बल है। तो पहले तो प्रशासन जो था यहाँ पे, पुलिस प्रशासन, वो जो है साफ सुथरा काम कर रहा था। वे न्याय दिलाने के लिए उस बच्ची के साथ खड़ा था, और जब बच्ची के साथ खड़ा था तो प्रशासन यहाँ का लोकल जो है पहले तो संविधान के अनुसार वो काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है। उत्तर प्रदेश का एक डिप्टी सीएम, जिसको पीड़ित परिवार की एक बच्ची के साथ उसकी इतनी इंसानियत मर गई है कि उस बच्ची का दर्द न उसको आकर के उसको जात का दर्द उबाल मार रहा है। तो अपनी जात के साथ खड़ा हो गया। वो अपनी जात के साथ खड़ा हो गया, इसलिए खड़ा हो गया कि उसकी जात जिंदा रहनी चाहिए, उसका ईगो जो है। तो उसने तुरंत ट्वीट कर दिया। प्रशासन दबाव में आ गया। प्रशासन दबाव में आकर के जो प्रशासन न्याय की दिशा में काम कर रहा था, वो प्रशासन अन्याय करने लगा। घटना जिन लोगों ने किया, न उनके तरफ मुड़ करके जो पीड़ित पक्ष हैं, जो इस तरह बेचारे जीवन असामाजिक जो घटना घटी है, आज जो है वो लोग एक तो पहले से पीड़ित हैं, अब प्रशासन उनको पीड़ित कर रहा है। क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए उनकी मानसिकता है कि उनकी जात का जो है ईगो जिंदा रहना चाहिए, तो जात के साथ खड़ा है। अब इस देश की विडंबना है कि 3% वाले जो हैं इस देश पे 85% वालों के साथ इस प्रकार की हरकत भी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर यही डिप्टी सीएम की बिटिया के साथ अगर ये हो जाए,
अगर उसी के जात वाला अगर कर दे तो माफ़ कर देना चाहिए उसे भाई, तब तो जाति तय कुछ क्यों अपराधी को छोड़ा जाना चाहिए। तो आज अपराधी बाहर आ गया है और इस गांव के जो प्रधान हैं उनको ऊपर 25,000 रुपया का इनाम घोषित कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया है। उनके एक भाई को जेल भेज दिया गया है। लड़की के पिता का इतना गुनाह है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो घटना घटी बाबा साहब के संविधान के द्वारा थाने में FIR कराए, उसका इतना अपराध है, उसको अंदर भेज दिया गया। जो अपराध करने वाला बाहर घूम रहा है, क्यों कि एक विशेष जात का आदमी है। जात रहनी चाहिए बाहर, चाहे ये गडेरिया हो, कुनबी हो, काची हो। अभी ये घटना 6 महीना पहले एक मौर्या के साथ हुई थी। मुझे शर्म आती है, वो तो अपनी जात के साथ खड़ा हो गया और यहीं का डिप्टी CM ही से हारा हुआ है मौर्या, वो अपनी बिरादरी को नहीं न्याय दिया पिलाया, स्टूल मंत्री है। तो ये तो वो खड़ा हो गया। तो ये घटना बराबर वो परिवार कर रहा। इसी बीच में प्रशासन को क्या मिलता है कि उसका पिता को किसी ने समझा दिया, जो सुनने में आया कि आप जो है एक दवा खा लो, कोई सल्फास फल्फास पता नहीं क्या कुछ आता होगा, जो भी जहर के खा लिया उसने और खा के दबाव बनाने के लिए गया। हम उसके साथ भी हैं, लेकिन जो सुनने में आया है कि अपने दोनों बेटों के इतने घिनौने कृत्य के कारण उसने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या करने के बाद एक नया ड्रामा रचा गया और इन लोग को अपराधी बनाया जा रहा है, उस केस में डाला जा रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है, हमारे पन्नी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ साहब ने कहा है कि इस घटना में हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, इस घटना की जांच CBI जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब हमें किसी प्रकार से जो पुलिस प्रशासन था, जो हमें न्याय देते हुए समझ में आ रहा था, अब वो दबाव में आ गया है। अब भी अगर वो न्याय भी देना चाहेगा तो वहाँ एक जात का बैठा हुआ आदमी है एंटीना लगा करके, वो न्याय नहीं होने देगा अभी, आप जान लीजिए। और इस समय मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुजन समाज में जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो पाला अदल बदल के गए हैं, अगर वे दोबारा चुनाव में आना चाहते हैं समाज में, या तो वे अगर अपराधी के साथ खड़े होंगे तो फिर उनका न्याय जनता करेगा। अगर अपराधी के साथ नहीं खड़े हैं तो सरकार में जाके तुरंत ही या तो इस्तीफा दें, नहीं समाज के साथ खड़े रहें। ये समाज को भी समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग भाई को बात बताएंगे, सारी जानकारी ले ली है, बेटी को भी हम लोग मिले हैं। और ये झूठा प्रशासन ने दबाव डाला है कि लड़की ने बयान माँ के कहने पे दिया है। ये पुलिस के द्वारा बनाया हुआ बयान है, न कि बेटी के द्वारा बनाया हुआ बयान है। ये पुलिस जो है अपने आका को खुश करने के लिए इस प्रकार का वो अपना घटना का अंजाम दे रही है। अभी हम लोग उस चीज़ों को भी निकाल रहे हैं, सर्टिफाइड कापी मिल जाती, कैसे वो छूटा है, क्यों इतना कमज़ोर किया गया है। दोबारा हम लोग जन आंदोलन से उसको वहीं भेजेंगे जहां उसकी जगह है। भीमा ने कुछ लोग सोशल मीडिया पे भाई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या उनका कहना है कि चाहे वो आपकी करछना की घटना हो, चाहे कौशाम्बी की घटना हो, उससे इन घटनाओं को चंद्रशेखर आज़ाद जी थोड़ा मतलब कि डीपली में नहीं ले रहे हैं। उसको लेकर क्या कहें भाई? देखो, चंद्रशेखर आज़ाद चीर के चार तो हो नहीं जाएंगे। आप ही इंसान हो, कई जगह पहुंच जाओगे। ये घटना किस जिले में, किस विधानसभा में नहीं हो रही है, आप बताओ? पूरा उत्तर प्रदेश में बलात्कार की, हत्या की, लूट की, डकैती की, कहाँ नहीं अपराधी उनके हैं, और जात के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। एक विशेष जात के लोग हैं ये घटना का अंजाम दे रहे हैं। कहाँ घटना नहीं हो रही बताओ? हर कांड करने के पीछे मनुवादी बैठा है कर कौन रहा है? आज जो कांड कर रहा है उसी के हाथ में सरकार है, उसी के हाथ में लाइसेंसी है। हमें कुछ न दो, अगर जो ये हमारा बहुजन समाज है, आप इनको लाइसेंसी दे दो, औकात नहीं पलट के देख लेंगे, औकात नहीं पलट के देख लेंगे। उन्हीं के हाथ में सारा चीज़ है, पुलिस भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ ED है, CBI है, सारा चीज़ उन्हीं के पास है, सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है। हमारे पास एक वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से हम लोग जब आगे आते हैं तो उस वोट से EVM से लुटेरा बैठा हुआ है, वो डरा हुआ है। अभी तक सरकारें डरती थी, पलटती थी,
लेकिन पहली बार देखते तो बदलती सरकार, पहली बार हमने देखा चुनाव से डरा हुआ है कि कहीं हमारी सरकार न चली जाए। वो जानता है कि ईवीएम से हटेंगे तो हम ज़मीन में चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे। ईवीएम उसको वोट दे रही है। अगर जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन इनकी औकात नहीं किसी घटना का अंजाम दे लें। नहीं तो वो जो बैठा हुआ है, हम उस पार्टी में रहते थे और हमारे कोऑर्डिनेटरों का एक लड़का खिलाता था, डिप्टी सीएम बन के बैठा है, हम हकीकत जानते हैं उसकी, टेलीफोन उठाता था। अब जात की वजह से डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ है, हम उसको जानते हैं ना, खड़ा रहता था गेट पे, हम तो वो भी दिन देखे हैं। क्या कहेंगे अगर पीड़ित परिवार को अगर क्या कहते हैं न्याय नहीं मिलता है तो आज़ाद समाज पार्टी अगला कदम क्या उठाएगी? न्याय कैसे नहीं मिलेगा? बाबा साहब का संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हाँ, न्याय अगर प्रशासन, पुलिस अगर उसी जिस दिशा में काम कर रही थी अगर वो करती तो ज़रा जल्दी न्याय मिल जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें रास्ता दूर कर दिया है, लेकिन हम लोग उलझा दिया है और उसको हम लोग कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, इनको भी ठीक करेंगे। जो पुलिस वाले बिके हैं, ये जान लें सरकार बदलती है। जिस दिन भी सरकार बदलेगी, जिस दिन भी हम लोग सत्ता में आएंगे गाहे बगाहे, उस दिन ना ये सारे केस खोले जाएंगे। आप जानते पिछली बार बहुजन की जब सरकार थी तो सारे केस खोले गए थे, सारे अपराधियों के ताला खोल दिया गया था। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ये दोबारा फिर होगा। कितना दिन बचोगे? बचे रहो, चुनाव आएगा, 27 में पलटेंगे, 27 में हम पलटने के बाद तब करेंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरा मंडल की हमारी टीम, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, लीगल सेल, युवा मोर्चा, भाईचारा, सभी लोग एकजुटता बना करके उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं। हम लोग जो हैं उसके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता है हम लोग तब तक पीछे मुड़ने का काम नहीं करेंगे, जब तक ले उस बच्ची को न्याय दिलाने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।